नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा डिस्कशन है कि जब भी आपने फ़ॉरेन की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की अभी हमारे पास कंप्लेंट आनी स्टार्ट हुई है कि सर मेरा पैसा इस यूनिवर्सिटी के अंदर फंसा पड़ा है, वो यूनिवर्सिटी हमें पैसा वापस नहीं कर रही। तो वो यूनिवर्सिटी हमें ये कहती है कि हमें पहले आप अपना रिफ्यूज़ल लेटर भेजें, जहाँ अनदर टाइप के एक्सक्यूज़ करके उनको टर्कुलेशंस कर रही हैं। साल साल कहते बच्चे हो चुका है। तो इस वीडियो का मेन मकसद बनाने का ये है कि जब भी आपने वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, फ़ॉरेन की किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, उसके बारे में हमारी ये एक जनरल डिस्कशन रहेगी। तो इस वीडियो में मैं ये भी बताऊँगा कि अगर आपका पैसा, आपकी ट्यूशन फ़ीस किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जहाँ किसी भी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़, जहाँ इवन पब्लिक में यूनिवर्सिटी में फ़ॉरेन कंट्रीज़ में फंसी हैं, वो वापस नहीं कर रहे हैं, वो एक्सक्यूज़ कर रहे हैं, तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें ताकि उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लिया जाए। तो उससे क्या होगा, उससे आपका भला होगा सबसे पहले, ताकि इस टाइप के ट्रैप में जो यूनिवर्सिटी बच्चों को ऑलरेडी ब्लैकमेलिंग कर रही है, तो उससे जो फ्यूचर वाले बच्चे भी अपने आप को सिक्योर करें। क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर डेली नए एजेंट्स आते हैं, डेली नए एजेंट्स इस काम को छोड़ के चले जाते हैं। तो जो नए आते हैं उनको एक्सपीरियंस नहीं होता। इवन अभी मेरे पास कुछ ऐसी भी कंप्लेंट्स आई हैं कि इवन जो कंसल्टेंट हैं उनकी जो स्टैंडिंग है 6-7 साल, इवन 12-12 साल की है इंडिया के अंदर ही, उनके भी बच्चों के पैसे कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी में फंसे पड़े हैं। तो वो भी हमें अप्रोच कर रहे हैं कि सर इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन किया जाए, क्योंकि बच्चे, पेरेंट्स बड़े सफ़र्ड हैं। तो वो तभी हो सकता है कि अगर हम हर एक चीज़ को साथ मिलके करें, आपका सबसे ज़्यादा भला होगा। और जो बच्चा बताएगा कि उसको ये तकलीफ़ है इस यूनिवर्सिटी से, ये यूनिवर्सिटी पिछले 6 महीने, साल या 2 साल से आपको तंग कर रही है, पैसे रिफ़ंड नहीं कर रही, हम उसकी वीडियो आपकी हेल्प से। और कुछ बच्चे तो बेचारे शर्माने के कारण वीडियो पे ऊपर आते नहीं हैं, कहते हैं हमें हेजिटेशन आती है। जहाँ कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि कहते हैं हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारे और दोस्त फ्रेंड देखेंगे कि ये तो बाहर जाना था, बाहर जाने के चक्कर में से तो पैसे अपने सारे फंसा लिए। तो उन बच्चों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, आपको चैनल पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बताएं। एविडेंस देखने के बाद मैं आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प कर सकता हूं कि वहाँ से आप पैसा कैसे रिफ़ंड ले सकते हैं, क्या क्या आप एक्शन ले सकते हैं। इवन उससे क्या होगा कि उससे जो अनदर स्टूडेंट है, जो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं, वो भी अवेयर हो जाएंगे। और इवन जो कंसल्टेंट है वो भी अवेयर हो जाएंगे कि इन जैसी यूनिवर्सिटीज़ को अवॉइड ही किया जाए ताकि किसी का कोई नुकसान ना हो। तो क्या सबसे पहले आपने चेक करना है कि सबसे पहले उसका उसका सबसे पहले सोशल मीडिया चेक करें। एटलीस्ट उसका सोशल मीडिया से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसके कितने फॉलोअर्स हैं, कितने उसके सब्सक्राइबर हैं। इधर यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, व्हाट्सएवर है। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। उसके बाद उसके रिव्यू चेक करने की कोशिश करें। चाहे वो फेसबुक के रिव्यू हैं, चाहे उसके कमेंट्स हैं उसके अंदर दिए हुए हों यूट्यूब के ऊपर, वो चेक करने की कोशिश करें। हाँ, अगर उसने अपनी वीडियोस के कमेंट्स ऑफ किए हुए हैं तब भी उसके अंदर कोई लोचा हो सकता है। जहाँ उसने अपनी फेसबुक के अंदर ऐसा कोई सिस्टम किया हुआ है जिससे कि आपको उनके रिव्यू दिखाई नहीं देते, तब भी वहाँ पे लोचा हो सकता है। तो ये चीज़ें आपने ज़रूर चेक करनी है। एटलीस्ट उसकी स्टैंडिंग ज़रूर चेक करें। ये नहीं है कि उसने एक बढ़िया सी वेबसाइट बना दी। वेबसाइट क्या है, वर्चुअल चीज़ है, कहीं से भी बना लो। इसके 15-20-50 हज़ार रुपया देकर आपको ऐसे लगेगा पता नहीं कितना बड़ा कैंपस है, क्या क्या करते हैं, जो मर्जी लिखवा लो। जब आप उसको देखने के बाद मोटिवेट हो जाते, पैसा फंसा ले, तब बड़ी तकलीफ होती है। इवन और भी आपको मैं राय दे देता हूँ अगर आप अपने लेवल पर ही एडमिशन ले रहे हैं तो एटलीस्ट उसकी कंफर्मेशन आप उस रिस्पेक्टिव कंट्री की जो एम्बेसी है इंडिया से मेल लिखकर मंगा लो कि सर ये यूनिवर्सिटी का क्या रेपूटेशन है,
क्योंकि कल ऐसा ना हो कि मेरा कल वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए, पैसे ना वापस हों, इसके अगेंस्ट कोई आगे कंप्लेंट तो नहीं है। इवन अगर वो भी जवाब नहीं देती तो आप अपनी इंडियन एम्बेसी की हेल्प ले सकते हैं, जो रिस्पेक्टिव कंट्री के अंदर है जहाँ पर आपने पढ़ने के लिए जाना है, तो उनको मेल लिख कर पूछ सकते हैं, तो आपको वहाँ से आइडिया हो सकता है। इवन वो भी जवाब नहीं देते तो आप वहाँ की जो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वहाँ पर मेल लिखकर पूछ सकते हैं कि सर इनका जो भी है रेपूटेशन या इसकी स्टैंडिंग है क्या है। इवन उसका क्यूएस लेवल चेक करें, आपको उससे पता चल जाएगा कि इसकी कितनी स्टैंडिंग है। ये मत अपने माइंड में लेकर चलें, चाहे वो कंसल्टेंट इस वीडियो को देख रहा है, चाहे स्टूडेंट देख रहा है, कि बस मेरा वहाँ से एडमिशन आ गया। एडमिशन के नाम पर ही कंसल्टेंट भी खुश हो जाते हैं जो नए नए काम स्टार्ट करते हैं, और बच्चे भी खुश हो जाते हैं, एडमिशन आ गया जी, चलो जी अभी वीज़ा लग जाएगा। ये सिर्फ एक मोटिवेशन है। लोगों ने एडमिशन के नाम पर भी वहाँ की फॉरेन यूनिवर्सिटी और कंसल्टेंटों ने पैसे कमाए हुए हैं। तो ये चीज़ें आपने ज़रूर चेक करनी है। अगर आप ये अपने लेवल पर चेक कर लेंगे तो आपके लाखों रुपए और आपका जो टाइम है वो बच सकता है। अभी कंट्रीज़ कौन कौन सी है, यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं। जर्मनी की भी बच्चों की कंप्लेंट आ रही है, सर वहाँ का 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार यूरो गया हुआ, लेकिन अभी तक मैं उसका नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा जब तक मेरे पास पुख्ता सबूत जिसको हम प्रूफ कहते हैं वो ना आ जाएं। और हम काम तभी करते हैं, फिर जब हम आते हैं मैदान में तो फिर हम पीछे मुड़ के देखते नहीं हैं। तो वो भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। मैंने लाटविया के बारे में बताया था कि वहाँ पर भी एक तो यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों के बहुत सारे पैसे फंसे हुए हैं, तो उसका भी मैंने नाम अपनी वीडियो से पीछे में भी बताया था। आप मेरी लाटविया वाली वीडियोस देख सकते हैं। इवन इटली स्पेन के अंदर भी बहुत सारे बच्चों के पैसे फंसे हुए हैं, हर एक कंट्री के अंदर है, पोलैंड के अंदर, और इवन माल्टा एम्बेसी ने तो अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखकर लगा दिया है कि वहाँ पर आप अपनी ट्यूशन फीस ना बजाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट है माल्टा एम्बेसी के अंदर। क्योंकि जब पैसा फंस जाता है तो फिर गला किसका पकड़ते हैं हम, गवर्नमेंट का पकड़ते हैं। कौन सी गवर्नमेंट का, जो उस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है, जो उनका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है इंडिया के अंदर, कि सर ये क्या धंधा खोला हुआ है आपने, यहाँ पे दुकान खोली हुई है और ऐसे ही छोटी मोटी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को लाइसेंस दिए हुए हैं। इवन ऐसी जो सिचुएशन थी यूके जैसी कंट्री, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ में भी आई हुई है। इवन यूएसए में भी ऐसी सिचुएशंस आई थी, न्यूजीलैंड में भी ऐसी सिचुएशंस आई थी, जब बच्चों के नए नए जो 2-2 रूम के उन्होंने कॉलेज खोले हुए थे, तो बच्चों ने पैसे भेजे, पैसे भेजने का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया लॉट ऑफ, तो फिर उनको रिफ़ंड करने की बड़ी दिक्कत आई थी। तो बहुत सारे कॉलेजेस ने अपने आप को बैंकरप्ट कर लिया था। तो ये चीज़ें वो ही बता सकता है कि जो पिछले बहुत सालों से इस इंडस्ट्री में है, जिसने हर एक कंट्री को टच किया हुआ है, जिसको नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक ही कंट्री का धुआं निकाल दें, चल कनाडा चल कनाडा चल कनाडा, वो कनाडा के अलावा कोई चीज़ को किसी को ना ही सूझती है ना ही समझ लगती है। अभी कोई रात बच्चा नया बॉर्न भी होता है ना, वो भी कहता है मैं कनाडा जाना, क्योंकि एडवर्टाइजिंग, हर एक चीज़ एडवर्टाइजिंग के ऊपर डिपेंड है। जिसकी मार्केट के अंदर अभी हम पाकिस्तान की एडवर्टाइजिंग दे दें ना, स्टडी इन पाकिस्तान, 500 कंसल्टेंट बोलना स्टार्ट कर दें तो लोग उस कंट्री को जाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये सारी गेम ही एडवर्टाइजिंग की है। किसी कंट्री ने अगर अपने आप को प्रमोट करना है, किसी गवर्नमेंट ने अपने आप को प्रमोट करना है, तो ये जितने भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, स्पेशली पंजाब और हरियाणा में हैं, उनको हायर कर लें। जिन कंट्रीज़ के अंदर कोई स्टूडेंट्स नहीं जाता, वो चैनलों के ऊपर बैठ के, सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के धड़ाधड़ एडवर्टाइजिंग दे दें, तो हर एक बच्चा बेचारा जो कनाडा की ओर जा रहा था ना, वो बंद होकर वो कहेगा चल अभी। मार्केट में यही ट्रेंड चल रहा है। जब यूके की आती है प्रमोशन, दे यूके। अभी ऑस्ट्रेलिया का कोई नहीं बोल रहा ना, अभी ऑस्ट्रेलिया ने जब बॉर्डर ओपन करने ना, दे ऑस्ट्रेलिया का ऐसा धुआं निकाल देंगे पकड़ के, पूछो ही मत। मेरे पास ऑस्ट्रेलिया का 1-2 केस आए, रिफ्यूज़ हो गए। यार आपको उसकी अगर बच्चे का आप जीटी की डेफिनेशन ही नहीं मालूम है, प्राइवेट कॉलेजों में ही उसका एडमिशन डाल रहे हैं, बच्चा पैसा भरने के लिए भी तैयार है, तो बाय यू शुड नॉट पुट हिज और हर एप्लीकेशन इन द यूनिवर्सिटीज़ देयर, जो असेसमेंट लेवल 1 और 2 में आती हैं। बट नो, उनको सिर्फ अपनी रजिस्ट्रेशन फीसों के चक्करों में बस पड़े हुए हैं कि आने दो, फिर देखेंगे, आ गया तो तब भी फ़ायदा है, नहीं भी आया तो हमें तो पैसा आया ही हुआ है। पोलैंड में भी ऐसा ही है। मैंने बहुत सारे बच्चों के फीसें वहाँ पर भी फंसी हुई थी। पोलैंड वीज़ा ही नहीं देती, बट बच्चे फिर डेस्परेट है जाने के लिए। चेक का भी वही हाल है। तो हम हर एक कंट्री का एनालाइज करके आपको बता सकते हैं कि आपको
क्या करना चाहिए। किसी भी कंट्री में जाना है, देखो देख नहीं है कि अभी उसने चले गए तो हम भी चले जाएं, एटलीस्ट उस कंट्री का एनालाइज करें, वहाँ जाकर आपने करना क्या है, कौन सी स्टडी में जा रहे हैं, आगे फ्यूचर क्या है बच्चों का ना। एडवर्टाइजिंग के ऊपर वी आर बिलीविंग लॉट एंड लॉट। कोलगेट है, कोलगेट की एडवर्टाइजिंग आती है तो हम अगर किसी भी शॉप के ऊपर जाएंगे तो वहाँ कोलगेट ही मांगेंगे, सर कोलगेट दे, क्योंकि हमारा जो माइंड सेटअप है ना, वो सामने चीज़ जो दिखाई देती है वो इमीडिएटली कैच करता है। तो वो अभी क्या है, सब चीज़ एडवर्टाइजिंग के ऊपर ही है। अगर मैं भी 5-4 दिन चैनल के ऊपर ना हूँ तो लोग क्रॉनिमिकेशन वालों को भी भूल जाएंगे, ये कौन क्रॉनिमी, हमें नहीं मालूम। हमें भी डेली ये मेहनत करनी पड़ती है, बट हम वही बताएंगे जो सच है। आपने जाना है तब भी बहुत अच्छा है, नहीं भी जाते तो मैं ज़्यादा खुश होता हूँ कि भाई जाने का क्या फ़ायदा है। यहाँ पर राजे हैं, सब कुछ है, फैसिलिटी है, बट पेरेंट्स आज की डेट में उसी के चक्कर में पड़े हुए हैं कि कितनी जल्दी हम बच्चे को फॉरेन कंट्रीज़ में भेजें। तो अभी मेरा ये रिक्वेस्ट यही थी कि अगर आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाना है तो आप मेरा अपना ओपिनियन भी ले लें। लाखों रुपए की फ़ीसें, फ्रांस के अंदर भी बच्चों की फ़ीसें फंसी हुई हैं वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। हमारे पास डाटा है, 1-2 कंप्लेंट आती है तो मैं उसको अवॉइड करता हूँ। जब 10-12-20 बच्चों की कंप्लेंट आती है तो तब हमें दुख लगता है कि अभी कुछ ना कुछ किया जाए ताकि और भी बच्चे उसके अंदर सफ़र ना हो। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं ऑलवेज़ अपने चैनल के ऊपर डालता रहता हूँ। डेली मेरी एक वीडियो मेरे चैनल के ऊपर आती है। अगर आप मेरी वो डेली वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर पुश करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो चले तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।